This conference will now be recorded. बुलाएगा। बताइए। मुझे लगा नहीं चलती क्लास। तो लास्ट क्लास में क्या कराया था हमने? हेलो, यस सर। सर कलेक्शन करा क्या था, करा था लिस्ट करी थी, ये चेक वैल्यू इज अवेलेबल और नॉट यहाँ तक करा था, मतलब कि ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी वैल्यू। ठीक है। जैसे कि किसी भी वैल्यू की पोजीशन फाइंड करनी है आपको, ठीक है? तो इज इक्वल टू में आता है लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ। यहाँ पर आप वैल्यू डाल दो, जैसे कि मुझे इसकी लोकेशन फाइंड करनी है, तो ठीक है। नौ से 5 तक रहता है। जैसे कि आपको लोकेशन ना पता हो तो आप ऐसे लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो कौन सी लोकेशन पे है, वन लोकेशन पे है ना, ठीक है? लोकेशन आ यस गई ना? यस तो सर। ऐसे ही आपको लोकेशन फाइंड कर सकते हो एड्रेस एलिमेंट की, ठीक है? यस सर। नोट करो उसको।
हो गया क्या नोट? हो गया सर, अब हुआ। मानसी हो गया नोट? नहीं सर, बस लास्ट लाइन रह गई है। ठीक है ठीक है। सर हो गया, पढ़ने से हो गया। देखो रिमूव कराना हो किसी पोजीशन को आप रिमूव करा सकते हो। ठीक है, 102 रिमूव हो गया। यस सर। रोहन ठीक है, नोट कर लो। ऐसे से बात कर रही हूँ। हो गया नोट? नो सर, अभी नहीं। नो सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया नोट? यस सर, हो गया। अब जैसे कि आपको सारी वैल्यूज प्रिंट करानी है तो दो तरीके से होता है, बाय यूजिंग फॉर ईच लूप और बाय यूजिंग आइटरेटर इंटरफेस। तो दोनों तरीके से करके देखते हैं। फॉर लिखा, इंटीजर ITR इज कॉलन लगाया और लिस्ट हमने यहाँ पे पास कर दी। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और ITR हमने यहाँ पे पास कर
ठीक है, हेलो, यस सर। आगे स्क्रीन आलोक पे के हूँ, फादर बात कर रहे हैं। ठीक है। नमस्कार सर, लो मैं इसको भी कर लो। बात कर रही हूँ। अरे सर, जो बैलेंस है उसको कब आप क्लियर करोगे, क्योंकि डेट वाइज दिखा है। आज सर हो गया। चलो एक प्रोग्राम बना के दिखाओ, ये जो बिल्कुल, वैल्यूज है इनका सम होना चाहिए, कोई ठीक बात है। नहीं। चलिए मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक समझ में है। आ गया? हाँ, यस सर। यस सर। करके ना फोटो भेज देना, अरे भेज नहीं दो तो सर, बोल देना ये तो सर आप हो गया, समझे सर होंगे। भेज दिया फोटो, ठीक है। चलिए। ओके सर। सर लिस्ट सम करके कुछ होता है सर? क्या हुआ मानसी, बोलो। सम करके कुछ होता है? अरे सम सर करना बोल है, तो रही हूँ। आवाज नहीं आ रही ना यहाँ तक। हाँ मैं वही बोल रही हूँ, तो जैसे लिस्ट ऐड है वैसे लिस्ट सम हो सकता है? नहीं 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 नहीं, वो नहीं है, आपको मैनुअली करना पड़ेगा। कितना इतना दयावान नहीं है हमारा जावा। हाँ हाँ ठीक है सर। सर बस इन्हीं 3 को करना है ना सम? हाँ मतलब कि जो भी आपकी एरे लिस्ट के अंदर वैल्यूज है उसका सम हो जाएगा, ये प्रोग्राम है, ठीक है। अच्छा, जो मतलब लिस्ट के अंदर है, ठीक है सर। यस यस।
सर इसमें नॉर्मली 4 का लूप चल जाएगा ना? हेलो हाँ बोलो। सर इसमें क्या? नॉर्मली 4 का लूप तो चल जाएगा ना? यस 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 यस। दे भेजो, फिर मैं ओके बात सर। करता हूँ। भेजो तो सही पहले, आराम से बनाओ, सोचो पहले आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ढंग से पहले सोच लेना उसको। जैसे मैं बताता हूँ ना, ऐसे ऐसे गया, फिर भेजना। सर मेरे से तो हो ही नहीं रहा। ओके सर देखते हैं।
हेलो, कुछ बोल रहे हो क्या आप? मेरी गली में है ना, मेरी गली पूरी ब्राह्मण ठाकुर होगी सब खाते नो सर, बस सर भेज रही हूँ। ठीक है ओके। सर भेज दिया। देख रहा हूँ। मेरे को एक चीज की श्योरिटी नहीं थी, वो मुझे श्योरिटी मिल गई, क्योंकि लेंथ फंक्शन कॉल नहीं होता, लेंथ फंक्शन काम नहीं आता, लेंथ फंक्शन वर्क नहीं करता। सर समझ नहीं आया क्योंकि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही थी अभी। मैं कह रहा हूँ कि लेंथ फंक्शन जो होता है वो मैं चेक कर रहा था क्या वर्क करता है कि नहीं करता है, तो लेंथ फंक्शन जो है वो नहीं समझ। लेंथ नहीं निकालता। ओके सर। ठीक है। यस सर।
ये हो सकता है आपका, ये काम करेगा मेरे हिसाब से। देखो आ गया ना, यस सर। क्योंकि वो जो आप यूज कर रहे थे वो लेंथ प्रॉपर्टी थी, ठीक है। जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, जो आप ये यूज कर रहे हो, एक मिनट दिखाता हूँ मैं। जो ये होता है लेंथ प्रॉपर्टी, जो एरे के साथ वर्क करता है, एरे की लेंथ को फाइंड करने में हेल्प करता है। अगर इसके आगे अगर हम ऐसे लगा देते हैं तो लेंथ मेथड बन जाता है, जो कि स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करके देता है, ठीक है। यस सर, इसका मतलब अब इतना लेंथ नहीं लगा सकते, लेंथ फंक्शन। हमारा ऑब्जेक्ट है, पहली बात तो ये, तो लेंथ प्रॉपर्टी और लेंथ मेथड काम नहीं करता है, यहाँ पे साइज काम करता है, ठीक है। ओके सर। सर लेंथ हटा और के सिर्फ सर साइज लिखना है ना? क्या हुआ? देखो लेंथ पहले हटा से, के सिर्फ साइज लिखना है ना? हाँ हाँ, देखो ठीक है। वेरिस बहुत सिंपल था, मैं आपको दिखाऊं, ज्यादा दिक्कत थी ही नहीं, आपको वहीं पे कर लेते, देखो कितना सिंपल है। देखो कितना सिंपल है। ITR के अंदर क्या आ रहा है, एक एक वैल्यू आ रही है उठ के, यस और नो, लिस्ट यस में सर। से आ रही है ना। यस सर। अब मैंने यहाँ पे कहा सम प्लस इज इक्वल टू ITR, बस हो गया सम। ठीक है, यस सर। आप लोगों को भूख तो नहीं लग रही ना? नो सर, नो। नो सर। नहीं तो खा सकते हो, क्लास के टाइम में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम आपको खाने का यही है, ठीक है। मैं ओके। ये हो यस गया सर। सम, इजी था ना ये वाला। यस सर। हाँ यही था सर, चलो मैंने सोचा था लेकिन मुझे करना थोड़ा आने रहा था। और सर वो हाँ जब बोलो। मतलब साइज लिखेंगे तो उसमें लिस्ट डॉट साइज लिखेंगे या हाँ सिर्फ जी, साइज लिखेंगे? लिस्ट डॉट साइज। लिस्ट डॉट साइज है। यस सर, ठीक है सर। और इसमें नॉर्मल लेस देन 3 भी लिख सकते हैं जहाँ तक हाँ है, लिखो, देखिए अगर मेरा एरे चेंज होगा लिस्ट होता। इस ओके चीज सर। की मैं श्योरिटी भी ले लेता हूँ, एक मिनट इसको ऑफ कर देता हूँ मैं, एक मिनट इसको ही चला देते हैं ना, क्या दिक्कत है। अरे यार 3 हो जाएगा तो, हाँ ठीक है। ऐसे कर दिया ना आपने, मेरे हिसाब से जो मेरे माइंड में चल रहा है कि नहीं बताऊंगा, पता मैं सही सोच रहा हूँ कि गलत सोच रहा हूँ। ये बनाया ना आपने प्रोग्राम, आ गया। यस सर। क्या एरे रिक्वायर्ड है, बट है क्या ये एरे लिस्ट है ना, मतलब कि यस सर। एरर आ रही ना। काउंट आप बना क्या रहे हैं, एरे, लेकिन बना हुआ क्या है, ये लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर तो कल भी बताया था कि 2 ही तरीका है लिस्ट से, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 2 ही तरीके हैं लिस्ट से वैल्यू निकालने का। एक है बाय यूजिंग फॉर ईच लूप जो मैंने बनाया था, एंड दूसरा था आइटरेटर इंटरफेस, ठीक है। यस तो सर। नॉर्मल लूप लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है।
ठीक है, यस सर। इसको नोट करना यस है, सर। यस सर, हाँ हाँ करना। सर। कर लो। निशा हो गया सर। सबका हो गया, दोनों का हो गया नोट? नो सर, अभी नहीं हुआ। ठीक है, हो गया सर। सर इसका एक बार आउटपुट दिखा देना। नीचे वाला है, ये वाला है। यस सर, हो गया सर। दूसरा तरीका देखो, आई यूजिंग आईटेटर इंटरफेस। लिस्ट डॉट ठीक है, फिर यहाँ पे लगाओगे आप वाइल ITR डॉट हैज नेक्स्ट। ये चेक करेगा अगली अगली वैल्यू को, अगर वैल्यू मिलती है तो आएगा ट्रू, ट्रू होती है वैल्यू, ट्रू होते ही क्या होगा, वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा और क्या होगा, उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ITR तो आईटेटर इसमें आ गया, ITR डॉट हैज नेक्स्ट। ये क्या करेगा, चेक करेगा क्या वैल्यू अवेलेबल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू होते ही क्या होगा, वाइल लूप आपका एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होते ही क्या होगा, फिर बॉडी में आएगा, फिर जो वैल्यू है अगली वो प्रिंट कर दो, ऐसे करेगा प्रिंट। ठीक है, और क्या करेगा, आगे वाले पे मूव कर देगा एलिमेंट पे। ठीक है, यस सर। ये क्या यस सर। चेक करता है क्या एलिमेंट अवेलेबल है, अगर है तो एलिमेंट ये वाला प्रिंट करेगा, आगे वाले एलिमेंट पे कर्सर को मूव कर देगा, कंट्रोल को मूव कर देगा, फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा अवेलेबल है, फिर ट्रू हो जाएगा, फिर वो प्रिंट हो जाएगी, फिर वो नेक्स्ट आगे पे भेज देगा, फिर वो चेक होगा, जब तक फॉल्स नहीं होगा तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। ठीक है, यस सर।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यस सर, यस सर। तो ये भी कर रहा हूँ। सर अगर इसमें सम कराना हो तो सम प्लस ITR डॉट नेक्स्ट करेंगे यस, जैसे, ठीक है सर। बस कुछ ही दिनों में, मे बी अगस्त अगस्त में आपका कोर जावा फिनिश हो जाएगा। ओके सर। सर एक बारी सम का जो है एक बारी प्रोग्राम वो भी चला के दिखा दो इसी में। क्या आया? ये क्या हुआ? सम क्यों नहीं हुआ? सर कैपिटल N होगा ना नेक्स्ट में? एक मिनट, एक मिनट। ITR है। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? एक आया, 3 आया, 102 कहाँ गया भाई? 102 क्यों नहीं आया? इंट टेम्प इज इक्वल टू में ITR डॉट नेक्स्ट सम इज इक्वल टू में temp। ये ऐसा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में प्रिंट कर रहा है। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड। टीजर ले ले फिर, टीजर तो करेगा। सर एक बार ये नेक्स्ट पे N चेंज करके देखो क्या पता चल जाए। नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। अच्छा तो प्रिंट नहीं कर रहा है, कम हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। एक मिनट देना मेरे को, थोड़ा सोचने दो एक बार।
अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूँ तो अगर मैं इसको यहाँ लगा दूँ तो सर कोई लिस्ट तो नहीं ऐड होगा? देखना पड़ेगा एक मिनट। मेरा कोड ठीक है, अभी नहीं पता क्यों नहीं चल रहा। जो मैंने तो कोई करके नहीं, बाद में कर लेना सोच के, कोई बात नहीं। एक मिनट आया। नेक्स्ट क्लास कर लेंगे सर। अच्छा हाँ वो है। पता है क्या हो रहा है, वो क्यों नहीं दे पा रहा। जैसे मैंने नेक्स्ट पे भेज रहा हूँ ना, पहले चेक होता है, फिर क्या करता है, अगले कर्सर पे मूव कर देता है ना। ये नेक्स्ट वाला फंक्शन क्या करता है, अगले कर्सर पे मूव कर देता है, ठीक है। अगला कर्सर कहाँ जाता है, 102 वाले पे जाता है, वो स्किप कर देता है। ये समझ रहे हो क्या कर रहा था, यानी प्रिंट आप किसी और में करोगे और किसी और में करोगे। समझ में आया? यस सर, वो शिफ्ट हो जाता है ना सर। हाँ, और शिफ्ट कर रहा है ना बात। सर समझ। अरे ये क्या कर रहा था, करंट वाले को प्रिंट कर रहा है, अगले पे मूव कर रहा है, यही हो रहा था ना। तो 101 पे प्रिंट हुआ। अच्छा हाँ ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट किया और वो गायब कर देते 102। 10 अब यहाँ पर नेक्स्ट किया 102 पे नेक्स्ट हो गया था ना ये, यहाँ पर प्रिंट करने के बाद। फिर यहाँ पर क्या आया, 102 का नेक्स्ट क्या था 103। फिर यहाँ पर चेक हुआ 103 अवेलेबल है, तो 103 प्रिंट हो गया, 102 प्रिंट नहीं हुआ। समझ में आया? यस सर। वो बीच वाला स्किप हो गया। अब फिर वो अगली जब हम फाइंड कर रहे थे तो लिखा आ गया कि भाई जो आप फाइंड कर रहे हो वो नहीं हो रहा था, एक्सेप्शन आ गई थी। तो क्या है, यानी आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले प्रिंट अलग कराना पड़ेगा और सम अलग कराना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। यस सर। लो कर लो इस वाले को। मैंने ना अभी पकड़ा, क्योंकि ये वैसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बार बार कहता ना, ऑब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट। फिर मैंने ध्यान करा इसकी थ्योरी पे, नेक्स्ट फंक्शन की, क्योंकि वो क्या कर रहा है, आगे पे मूव कर रहा है। आगे पे मूव करने के बाद तो 102 खत्म ही हो गया, है ना। यस समझ सर। में आ रहा है? यस सर। और यस सर मानसी, आया। यस सर आ गया। ठीक है, इसको कर लो, बाकी अगली क्लास में करेंगे, दो करेंगे। अब आपको प्रोग्राम क्या करना है, घर पे करना, एरे लिस्ट में से सर आपकी वॉइस कट रही है। कह रहा हूँ मेरे, अरे मेरे को तो आपकी आवाज सही आ रही है बिल्कुल। सर आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है, पता नहीं क्यों। मुझे सर तो मेरे सही को आ रही ठीक आ रही है। मेरे को आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। सर मुझे भी आपकी आवाज ठीक आ रही है। पता नहीं सर, या तो मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। हाँ, बोलो सर बोलो, एक हो सकता है। फाइंड द इवन वैल्यूज फ्रॉम द लिस्ट। फाइंड करो, फाइंड करवाना है एरे लिस्ट में से इवन वैल्यूज को, ओनली इवन वैल्यूज को।
ओके सर। ठीक है। यस सर। और दूसरा प्रोग्राम है कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स है, उसको चेक करना कितनी बार है। ठीक है, मतलब कि आप Okay, sir. यूजर से कोई भी एक नंबर लेंगे, उसको चेक करके बताएंगे कि वो कितनी बार है डुप्लीकेट, मतलब कि कितनी बार रिपीट है। जैसे कि मैंने 102 दबाया 2 बार, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंटर द नंबर दबाया, ये 2 बार रिपीट है, ठीक है, या 3 बार रिपीट है। यस सर। और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है लिस्ट को, जैसे कि ऐसे वैल्यू डली हुई है 2 3 1, ऐसा शॉर्ट करो कि 1 2 3 हो जाए आउटपुट। ठीक है, यस सर। ये 3 करना बहुत है, 3। ठीक है, ओके सर। चलो ओके मिलते हैं सर। नेक्स्ट। बाय बाय। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। ये सब समझ में आ गया ना आपको? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नो नो सर। सर। सर बस बस लास्ट इसमें हाँ एक चीज पूछनी। बोलो। सर ये जो इटरेटर है ये काम तो मतलब ये फॉर लूप की तरह ही कर रहा है ना? देखो फॉर लूप में ऐसा वैल्यू की फॉर्म में आ रहा था, लेकिन इसमें नेक्स्ट फंक्शन है, दोनों के दोनों काम अलग है। वो क्या है, आइटरेटर क्या है, पेरेंट क्लास है सारे सारे कलेक्शन की, सारी क्लासेस की ना, उसकी बताया था ना, आइटरेटर क्या होती है, पेरेंट क्लास होती है। तो यस सर। आइटरेटर के थ्रू क्या कर सकते हो आप, वैल्यू को आइटरेट कर सकते हो, अगर आपको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा लेके आना है तो। ठीक है, यस सर। ऐसे है, 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। चाहो तो मैं एक चीज और बता सकता हूँ आपको। देखो मैंने एक चीज बताई थी कि अगली क्लास में बता दूं, मंडे को ही बता देता हूँ। ठीक है, अगली क्लास में। यस सर। ये पूछना कि हाउ कलेक्शन स्टोर होमोजेनियस हेट्रोजेनियस डेटा, मतलब कि प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों, मैंने बताया था ना कि दोनों डेटा स्टोर कर लेता है, ये होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस, मैंने यस बताया सर। था ना। यस वो सर। अभी तक प्रूफ नहीं किया है मैंने, तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे सबसे पहले यही पूछ लेना। ठीक है, ये सब ओके प्रूफ सर। करके दिखाओ एक बार कि वो दोनों कैसे स्टोर करता है, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ठीक है, ठीक है सर। चलो बाय बाय, अटेंडेंस लग चुकी है। बाय। ओके सर। बाय सर।